तहसीन इकबाल साहब, आप क्योंकि खान साहब ने आज और कॉल तो बहुत अरसे से दे दी है कि तैयारी करें, पीटीआई के तमाम वर्कर्स, तमाम उनके अरकान, साथ साथ इलेक्शन कमिश्नर भी निशाने पर हैं, अदलिया से तो वो वैसे ही नाला हैं, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से वो मीर जाफर का खिताब भी दे चुके हैं। इस तमाम तर इसमें अब उन्होंने क्या आज पेशावर में कहा है कि आप तबलीग के लिए निकलें। अब ये एक डेंजरस कार्ड है सर, जो रिलीजियस कार्ड होता है, जो यहाँ पर रिलीजन का कार्ड बार बार इस्तेमाल होता है। और आज इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर भी जो प्रोटेस्ट थी उसको रोका गया, उसमें कंटेनर लगाए गए और बेजा भी लगाए गए, क्योंकि आईनी हक तो है इमरान खान साहब का सड़कों पर निकलना। तो अब ये आप कैसे एड्रेस करेंगे इस मामले को, क्योंकि इतनी बौखलाहट का शिकार तो हुकूमत को भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए, जहाँ तक उनका जो आईनी हक है, डेमोक्रेटिक राइट है, उसको तो सब तस्लीम करेंगे। पुरअमन एहतजाज बिल्कुल सिर आंखों पर। लेकिन अगर कोई वो कानून को अपने हाथ में लेंगे तो कानून यकीनन अपना फिर रास्ता लेगा। लेकिन जो चीज़ इस वक्त वरीसाम है वो ये है कि इमरान खान साहब एक इनार्किस्ट के तौर पे सामने आ रहे हैं। वो पाकिस्तान के अंदर जत्थों की सियासत को फ़रोग दे रहे हैं। मैं खुद उनका विक्टिम बैठा हूँ। पीटीआई ने मेरे खिलाफ मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया और लोगों को तरगीब दी, और अल्लाह ताला ने मुझे नई ज़िंदगी दी। मेरे ऊपर एक नौजवान ने ज़िंदगी लेने की कोशिश की, और ये सब उस वक्त जो ये पीटीआई, इमरान खान साहब और इनके मुकामी लोग जो हैं वो रिलीजन कार्ड को इस्तेमाल कर रहे थे, उसका ये निशाना शाखसाना था। इसी तरह अब भी जो वो मजहबी कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सोसाइटी के अंदर खाना जंगी पैदा करना चाहते हैं। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लोग इतने मैच्योर हैं कि वो इस किस्म की सियासत पे कान नहीं धरेंगे। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन को जो उन्होंने निशाने पे लिया है, ये भी उनकी बुलिंग टैक्टिक्स हैं कि वो हर किसी को जिससे उन्हें खतरा होता है उसे बुली करने की कोशिश करते हैं, उसको हरासा करने की कोशिश करते हैं कि शायद ये डर जाए, शायद ये मेरे खिलाफ फैसला ना दे। और अब चूंकि फॉरेन फंडिंग केस मैच्योर हो रहा है, उन्हें पता है कि उनकी क्या क्या रॉन्ग डूइंग्स हैं, उन्हें पता है कि उन्होंने क्या गबन किया हुआ है जो रिकॉर्ड पे आ चुका है। तो किसी मुमकिना सजा से बचने के लिए उन्होंने एक इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी। इसी तरह अमेरिका में जो उनके फॉरेन फंडिंग के केसेस हैं वो भी इंक्वायरी में आए हुए हैं, उन पे लाल दायरा लग गया है। और उनके करीबी दोस्त और जो डोनर हैं आरिफ नकवी साहब, उनके खिलाफ भी वहाँ तहकीकात शुरू हो रही हैं, जिन्होंने इमरान खान साहब को बहुत पैसा दिया। तो अमेरिका में भी किसी मुमकिना कार्रवाई से बचने के लिए या उसका सद्देबाब करने के लिए इन्होंने अमेरिकन साजिश की थ्योरी घड़ ली कि अमेरिका मेरे खिलाफ साजिश कर रहा था, लिहाजा कल को कोई मेरे खिलाफ वहाँ फैसला आता है तो मैं कहूँगा देखो ये तो थे ही मेरे दुश्मन। तो सिर्फ अपनी सियासत के लिए ये पाकिस्तान के मफादात से खेल रहे हैं, रियासत के मफादात से खेल रहे हैं, इदारों को बदनाम कर रहे हैं, अवाम और इदारों के दरमियान खलीज पैदा कर रहे हैं, अवाम के अंदर इंतशार पैदा कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि एक अल्लाह ने बड़ा करम किया कि जो इनसे जान छूट गई, वरना ये साल सवा साल और रह जाते तो ये कैंसर अगर मजीद फैल जाता रियासत के जिस्म में तो इसके सर बहुत फॉरेन जी, ऐसे इकबाल साहब जी, ठीक है, मैंने कहा फॉरेन फंडिंग का मामला तो चले इलेक्शन कमीशन ने करना है, दो रुकनी बेंच ये फैसला भी दे चुका है कि 30 दिन की अब कदगन भी नहीं रही, वो तो जब आएगा सो आएगा। लेकिन अब काबीना आ गई है, एग्जिस्ट करती है काबीना। अब आप बताइए कि जो तैयार थे, तोशाखाना रेफरेंस है, एलएनजी रेफरेंस है, जो इमरान खान साहब के खिलाफ है, अब ये फराह नामी जो खातून है, इनके हवाले से भी बहुत डिटेल सामने आ रही है। आप समझते हैं कि आप कोई कानूनी चाराजोई शुरू करेंगे इनके खिलाफ, खान साहब के खिलाफ? देखिए, हम किसी किस्म की इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। जहाँ पे कहीं ये सबूत आएगा कि किसी ने पाकिस्तान के पैसे पे डाका डाला है, जहाँ कहीं ये सबूत आएगा कि किसी ने लूट मार की है, तो उसके खिलाफ लॉ विल टेक इट्स कोर्स। हमें कोई हम ख्वाबों की बुनियाद के ऊपर जैसे सर लॉ हुकूमत विल के टेक इट्स कोर्स इफ यू फाइल द रेफरेंस ना। आप रेफरेंस फाइल करेंगे कि नहीं वजी करेंगे? लॉ का कोर्स तो तब सेट होगा ना जब रेफरेंस फाइल हो जाएगी। रेफरेंस फाइल करने का इरादा है इस हुकूमत का, इस काबीना का? जहां पर करप्शन का एविडेंस मिलेगा उसके खिलाफ जो लीगल कार्रवाई है, चाहे वो रेफरेंस है या जो भी है, वो जरूर की जाएगी, क्योंकि माफी तो नहीं है करप्शन के लिए। और इसी तरह जो ठीक इमरान है खान साहब ने आइन शिकनी की है, उसके लिए भी डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जरूर रेफरेंस जाएगा, क्योंकि वो आइन को तोड़ने के मुर्तकिब हुए हैं।
जी, आज अमरीकी सदर ट्रंप के हवाले से भी है जी, जो उन्होंने कानून की बालादस्ती को चैलेंज किया है, उसके हवाले से उनको भी जुर्माना आयद कर दिया गया $10,000 पर डे। सर जाहिर है वी शुड और सेट इसी सम तरह बाउंड्रीज। हमारे और सदर साहब इसी तरह आईनी तकाजे पूरे नहीं कर रहे सर, मुआवजे की बात हो रही है। सॉरी एहसन इकबाल साहब, मेरे पास वक्त कम है, मैं जस्ट क्विकली आंसर क्वेश्चन कर लेती हूँ। हमारे सदर साहब अपनी आईनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहे, गवर्नर पंजाब नहीं हट रहे, बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे है सिचुएशन। इस वक्त करना जो जरूरी है वो सदर मुमलिकत को भी अगर मुआवजा करना है तो उसके लिए आपको चाहिए मेजोरिटी। आर यू वर्किंग ऑन दैट? जी देखिए, जो सदर का मुआवजा है उसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है। तो अभी वो हमारे पास जी नंबर्स नहीं है, लेकिन एक छोटा आदमी अपने लोगों को भी छोटा करता है। इमरान न्याजी साहब अपने सदर और गवर्नर, जिनके पास आईनी और रियासती ओहदे हैं, जिनका हल्फ है कि वो किसी अपने ज़ाती पसंद नापसंद को अपने ओहदे और अपने फ़राइज़ के रास्ते में आड़े नहीं आने देंगे। जिस तरीके से उन्हें वो छोटा कर रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं कहा जा सकता कि लिटिल मैन आल्सो बिलिटल्स हिज पीपल। ओके सर, लास्टली ये बता दीजिएगा कि सऊदी अरेबिया कल रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब सुबह हल्फ भी ले लेंगे, तो ये बात तय है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब विल ट्रैवल एज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान विद शहबाज शरीफ साहब? जी आई होप सो। चूंकि जो ओरिजिनल मैनिफेस्ट थी उसके अंदर उनका था कि वो कंपनी करेंगे, तो आई होप ही कैन आल्सो ज्वाइन अगर उन्होंने कल ओथ ले लिया। लेकिन मैं वाजे करूं कि शहबाज शरीफ साहब और उनके साथी कोई सरकारी खर्च पे नहीं जा रहा, वो सब अपने अपना टिकट लेकर जा रहे हैं। और पीटीआई जी की वो ये ठीक हो गया। झूठ, स्पेशल प्लेन, ये सब गलत है। सर ये अर्ली इलेक्शंस का जवाब उनके इसमें बड़ा एक झोल नजर आता है कि आप लोगों ने असेंबली की मुद्दत पूरी करनी है या अर्ली इलेक्शंस कॉल करने हैं। अगर इलेक्शन कमीशन अक्टूबर तक आपको देता है तो आप कॉल करेंगे इलेक्शंस? जी, हम जरूर इलेक्शन में जाएंगे, लेकिन इलेक्शन के लिए 2 चीजें जरूरी हैं। एक, इलेक्शन कमीशन की वो आईनी तमाम तकाजे जो 6-7 माह में वो कहते हैं पूरे होंगे, जिसमें हल्का बंदी शामिल है। दूसरे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कि जिसका इत्तेफाक है, ताकि अगला इलेक्शन जो है वो फेयर एंड फ्री और नॉन कंट्रोवर्शियल हो। तो जो ही इलेक्टोरल सो रिफॉर्म्स अक्टूबर एक तक आप तैयार हो जाएंगे इलेक्शन के लिए कि नहीं? इन अक्टूबर जी, व्हाट इज द डेडलाइन? इसमें डेडलाइन क्या देखिए है अक्टूबर तक अगर इलेक्शन ये तो कमीशन एक अपने इलेक्शन कमीशन 6-7 माह कहता है उसको दरकार है। इसके साथ जैसे मैंने कहा कि पार्लियामेंट की कमेटी बन गई है, उसमें दिन रात काम करेंगे। 6 महीने लगे, 8 महीने लगे, 10 महीने लगे, जब भी इलेक्टोरल रिफॉर्म पैकेज तैयार होगा उसको लेजिस्लेट करके हम फिर उसके बाद एक पॉलिटिकल डिसीजन है गवर्नमेंट का, वो जब भी चाहे इलेक्शन करा सकती है। ठीक है था। थैंक यू एहसन इकबाल साहब फॉर जॉइनिंग अस।